बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हकीम आसिफ अहमद दवाखाना की तरफ से हाज़िर है जी। एक नुस्ख़ा पहले भी मैदा का शेयर कर चुका हूँ। आज मैं सोचा कि इंतहाई आसान सा नुस्ख़ा शेयर करूँ जो कि आप घर में ही किचन से कुछ चीज़ें ला के तो आप इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएँ। एमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पे जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो जब पेट में दर्द हो या पेट सख्त हो चुका हो खाने के बाद, या खट्टी डकारें आ रही हों या मैदा में जलन हो रही हो। तो बिल्कुल आसान जो है वो आपने किचन से चीज़ें लेनी हैं और उनको तैयार करके आपने इस्तेमाल कर लेना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको फ़ाका हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है इसको आप चुटकुला समझ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ धनिया और काली मिर्च लेनी है। तरीका मैं बता देता हूँ जी। आपने खुश्क धनिया जो है वो आप चाय वाला जो छोटा चमचा होता है वो लेना है जी एक, और 2 अदद काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च जो है वो पीस लेनी है। धनिया जो है वो हथेली पे मसल लें थोड़ा था। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपने एक गिलास में आधा चम्मच चीनी डाल लेनी है पानी में, और ये दोनों चीज़ें आपने उस पानी के साथ खा लेनी है। इंशाल्लाह 5-7 मिनट में आपको फ़ाका हो जाएगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ जी। ये एक नुस्ख़ा हो गया जी। एक चीज़ और मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि एक ही बीमारी के मैं 5-6 नुस्खे आपको बताऊंगा। आपने ये नहीं समझना कि पहले वाला नुस्खा ठीक है, दूसरा शायद ठीक ना हो। ये तमाम नुस्खे जो हैं ये हमारे मुजरब हैं, हम इन्हें इस्तेमाल करवाते हैं अपने दवाखाने में और बहुत ज़्यादा फ़ाका होता है। ये आपकी आसानी के लिए मैं इतने नुस्खे शेयर करूँगा कि आपको जो आसान लगे आप वो इस्तेमाल कर लें। आपको अफ़ादियत के लिहाज से हर नुस्खा एक जैसा ही मिलेगा। तो आप बढ़ते हैं दूसरे नुस्खा की तरफ। दूसरे नुस्खे में आपने सिर्फ अनारदाना लेना है आधी चम्मच, और 5 अदद सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची लेनी है। छोटी इलायची के आपने बीज निकाल लेने हैं। वो थोड़े से आपने ग्राइंड कर लेने हैं, बारीक कर लेने हैं। और अनारदाना की आधी चम्मच जो है आपने 1.5 कप पानी लेना है। आपने कहवा बनाना है। उसमें अनारदाना और छोटी इलायची के जो बारीक बीज आपने किए होंगे वो आपने डाल देने हैं 1.5 कप पानी में। हल्की आंच पे पकाएं। जब 1 कप पानी रह जाए आपने नीचे उतार लेना है, आपने उसको ठंडा कर लेना है। ये इसका तरीका आपने नोट कर लेना है। आपने ठंडा करके जब ठंडा हो जाए तो फिर उसमें आपने हस्बे ज़ायक़ा जो है चीनी शामिल करनी। चीनी जो है वो इस नुस्खे का हिस्सा है। शुगर वाले लोग जो हैं वो चीनी ना डालें, लेकिन जिन लोगों को शुगर नहीं है वो इसमें चीनी लाजमी डालें। अब वो ठंडा कहवा जो है वो आपने बड़े आराम से बैठ के एक एक सिप करके पीना है। उसको इकट्ठा बिल्कुल नहीं पीना। आपने सिप करके पीना है, आहिस्ता आहिस्ता आधा आधा घूंट करके पीना है। मेरे ख्याल में 5 से 7 मिनट पे इंशाल्लाह ताला आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद हुक्म हज़रात के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि मैदा जो है उसके ऊपर मैं पहली जो है वीडियोस में बता चुका हूँ कि कुश्ता सदफ़ जो है ना वो बहुत काम करता है। कुश्ता सदफ़ हम बनाएंगे इंशाल्लाह, भंग में भी बनाएंगे और धनिया में भी बनाएंगे, और उसका जो इस्तेमाल होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा जी। आप मेरी वीडियो जो है उसको सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में मैं कुश्ता सदफ़ जो है वो बना के दिखाऊँगा। हम कुश्ते जो हैं वो पहले काफ़ी मिकदार में बना चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए मैं इंशाल्लाह थोड़ी मिकदार में सदफ़ मंगवा के तो मैं आपकी खातिर जो है वो कुश्ता बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अभी मौसम ख़राब चल रहे हैं, बारिशें वगैरह ज़्यादा हो रही हैं, तो जिस वक्त बारिशें रुकती हैं इंशाल्लाह ताला हम कुश्ता सदफ़ भी बनाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा और ये नुस्खा जात जो ये इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएँ और मुझे दुआएं दें ताकि मैं आपको और आपकी खिदमत कर सकूं। बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।